सुनो 90 सेकंड्स के साथ मैं हूं हुमैरा और आज की अहम खबरें। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल फौरी और इबरतनाक होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाक भारत सीज फायर बरकरार रहेगा। पाक भारत हॉटलाइन खुली है, उम्मीद है सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार चीन के 3 रोज़ा दौरे पर दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच गए। उधर अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर मुत्तकी भी कल चीन पहुंचेंगे। तीनों ममालिक में बाहमी तिजारत के फरोग, सिक्योरिटी ताउन और पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय मीडिया के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की जानिब से शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल के हवाले से बेबुनियाद दावों पर रद्द-ए-अमल देते हुए इन दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा, अफसोस की बात है बाज भारतीय इदारे अब भी इस गलत मालूमात को फैला रहे हैं। चीन ने पानी की सप्लाई में कमी की भारतीय धमकी के बाद पाकिस्तान में डैम की तामीर में तेजी लाने का फैसला किया है। मोहम्मद डैम पर कंक्रीट भराई का अमल शुरू। चीनी कंपनी का मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2025 में मुकम्मल करने का ऐलान। मोहम्मद डैम पाकिस्तान का कौमी फ्लैगशिप मंसूबा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट पर मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जारी है। इस हवाले से हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की यकीन दहानी कराई है। खैबर पख्तूनख्वा के जिले खैबर में स्टाफ की कमी के बायस 37 सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, जिसके बाद सैकड़ों तलबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए सुनो पख्तूनख्वा के साथ रहिए।